ये आज हम लोग बना रहे हैं गरम कल्ला आलू यानी कि बंद गोभी और आलू। तो ये 1 किलो बंद गोभी है, आधा किलो आलू हैं जो मैंने काट लिए हैं। ये 3 अदद टमाटर हैं, अगर बड़े हैं तो 2 अदद ले लीजिएगा। लहसुन का पेस्ट है, ये अदरक, हरी मिर्च, 2-4 पत्ती पुदीना और ये हरा धनिया। ये सूखे मसाले हैं, अजवाइन, ज़ीरा, नमक, कलौंजी 2 चुटकी के करीब। ये है जायका लीजिएगा आप। मिर्ची कितनी खाती है, मैंने ये 1.5 चमची अपने लिए जो है। और ये हल्दी, ये प्याज मैंने काट लिए और ये अदरक बताई दिया था। ठीक है, अब हम इसको इंशाल्लाह ताला और 1 कप ऑयल लूँगी। ऑयल डाला हमने, अब ये प्याज हमारी थोड़ी कच्ची पक्की हो जाएगी तो फिर हम आगे आपको बताते हैं। और ये गरम कल्ला और जो ये है गोभी गोश्त हो, चने की दाल गोश्त हो, इसमें कोशिश किया करें अदरक लहसुन ज़्यादा डालें ताकि इसकी बादी वो हो जाए। बैगन आलू हैं, अब ये जो है ना, इसको हम आपको दिखाने के लिए ये बना रहे हैं इसमें। लेकिन अगर प्रेशर कुकर में हम लोग डालेंगे ना तो ये सारी चीज़ें एक साथ डाल देंगे। एक साथ डाल के 1 गिलास पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। तो ये ही हमारी हंडिया 10 मिनट में 7 मिनट में तैयार हो जाएगी, क्योंकि गोभी जो है और ये आलू जल्दी हो जाते हैं। लेकिन ये कि आपको सिखाना भी था, दिखाना भी था, तो आज मैं प्रेशर कुकर नहीं बंद कर रही हूँ। मैंने यही कहा था मैं झटपट वाली रेसिपी आपको दिखाऊंगी सारी। इंशाल्लाह आप लोग सीखिए, मैं सिखा रही हूँ और बताइए कि कैसा रहता है। फिर इंशाल्लाह ताला ये है कि आप जैसे आप मोहब्बत से देखते हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, इसी तरह से मैं मोहब्बत से सिखाऊंगी और बहुत कुछ सिखाऊंगी। और उन बच्चियों को सिखाऊंगी ज़्यादातर कि बच्चियों की शादियां होने वाली हैं, या ये ना हो कि उनको पता ही ना हो कि नहीं हमें सिर्फ बिरयानी और पिज़्ज़ा ही आता है। नहीं, उन्हें हर चीज़ आनी चाहिए कि जो चीज़ जो बोले इंशाल्लाह वो बना लें और बनाएं। और ये इंशाल्लाह ऐसी बनेगी कि उंगलियां चाटें लोग और आपकी तारीफ़ें करें। तो दिलचस्पी से देखिए, दिलचस्पी से बताइए। और कोई भी कोताही हो, कोई भी हमारे बताने में फ़र्क हो और हमसे अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट पता हो तो आप हमें भी ज़रूर सिखाइए और बताइए। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर। ये छोटे से जो मैंने 3 अदद लिए। बड़े टमाटर होंगे फुल साइज के तो आप 2 अदद लेंगी, छोटे होंगे तो 3 लेंगी। ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया टमाटर। टमाटर के साथ ही मैं इसमें डालूंगी ये जनाब ज़ीरा, सिर्फ ज़ीरा डालूंगी अभी। और इसको ना मैंने जैसा बताया इस सबको एक साथ कुकर में डालें, ऑयल भी डाल दें, सब कुछ डालें। 2 तरह से पकता है, एक ये मैं आज आपको बता रही हूँ और एक ये कि सारी की सारी चीज़ें आप लोग कुकर में डाल दें, मसाला भी डाल दें, सब डाल दें, बस हरा मसाला नहीं डालें। बाकी सब डाल के 2 गिलास पानी डालें, 1.5 गिलास इतना है। अगर कम है तो फिर 1 गिलास डालें और फिर उसके बाद कुकर को बंद कर दें। सिर्फ 5 मिनट बाद कुकर को खोलें और फिर देखेंगे आप गल गई। थोड़ी सी कसर अगर है तो आप थोड़ा सा देख लें और पानी डाल वो हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब डाल के इंशाल्लाह और आपकी हंडिया तैयार होगी झटपट। सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे प्रेशर कुकर में बनाने में।
लेकिन ये कि हम इस तरह बना रहे हैं, ये चावल दाल के साथ भी आप खा सकते हैं, या आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और बहुत खुशी खुशी खाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारी दुआओं में याद रखेंगे। ये मेरा ईमान है कि मतलब आपको मैं बिल्कुल इस तरह सिखा रही हूँ जैसे मैं अपनी बच्चियों को सिखाती हूँ ना, बिल्कुल इस तरह सिखा रही हूँ। इसमें कोई भी मैं कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल जैसे दिल से मैं सिखा रही हूँ इसी तरह दिल से आप लोग पकाइएगा, बनाइएगा। और जब आपके अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये आप मैंने मसाले इसमें डाल दिए। जब हम छोन के बनाएंगे उसको कहते हैं छोन के बनाना, जो हम एकदम प्रेशर कुकर में बनाते हैं। आगे मैं बनाऊंगी कि इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी, मसाला मतलब आगे मैं जो बनाऊंगी ना गोश्त में हो चाहे वो इंशाल्लाह आपको वैसे भी सिखाऊंगी, दोनों तरह से बताऊंगी जिसमें आपको आसानी हो। अब देखिए हमने डाल दिए 2 से 3 मिनट, इसको हम ज़रा वो कर देंगे, हो जाए। और अब डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी इसे माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि बस। और ये जब बनता है ना तो मुझे पसंद भी बहुत है। और फिर ये कि बहुत ही मज़े का लगता है। ये हुआ काशी फल हुआ, ऐसी चीज़ें ना अम्मी हमारी खाला सब बनाती थी, बहुत मज़े का। और हमने भी सीखा शौक़ से। आगे मैं आपको भी सिखाऊंगी, आप लोग भी सीखिए और दुआओं में याद रखिए। और जहाँ जाएं आबाद रहें, खुश रहें, ताकि कोई आपको मुश्किल ना हो। और इंशाल्लाह ससुराल को अपना घर समझिए। अपने अम्मी अब्बू कैसे जाते हैं, अम्मी अब्बू चाहे ससुराल वाले बड़े शौक़ से लाते हैं और बड़े शौक़ से माँ बाप भेजते हैं। आगे हम लोगों को चाहिए बच्चियों को कि हम इस तरह करें कि हमसे कोई शिकायत ना हो। और जिनके घर आए उनको चाहिए कि इस तरह रखें जैसे अपनी बेटियों को। या मैंने इसमें आलू डाल दिए। आजकल ज़्यादा मसला जो है ना, आजकल का ज़्यादातर वो यही है, खाने नहीं पकाने आते तो ये नहीं आता तो वो नहीं। छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें। अम्मी अब्बू भी डांट देते हैं, अगर बड़े डांट भी देते हैं तो कोई मसला नहीं है, उनसे भी सीखें। देखें सबके खाने अलग अलग होते हैं और सीखने का शौक़ होगा ना तो हर लड़की ज़रूर से सीख लेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क आता है हर जगह में। तो खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सबको खुश रखें, बड़ों को अदब करें। और अपने माँ बाप के घर से जब दूसरे घर में जाएं तो शौहर के घर को अपना घर समझें, आबाद करें। और बहुत सारी बड़ों से दुआएं लें। हमें तो 2-2 लोगों की दुआएं मिल जाती हैं और समझे बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे आलू का भी, और अल्लाह भला करे आपका। अब हम इसमें डालेंगे ये 4 अदद हरी मिर्चें, क्योंकि हरी मिर्च ज़रा अच्छी लगती है सालन में। और ये अदरक ये डाल दिए। ये डालने के बाद थोड़ी सी पुदीने की पत्ती डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ये डाल दें करम कल्ला, यानी कि मधुमक्खी। बहुत से लोग इसे करम कल्ला कहते हैं, हम लोग करम कल्ला कहते हैं। बहुत से लोग बंद गोभी कहते हैं। लेकिन ये है कि ये सेहतमंद भी बहुत होती है, अच्छी भी होती है। इसका मांस भी बनाते हैं मसाज करने के लिए, पाँव उसके लिए बहुत अच्छा है। ये हुआ शलजम हुआ। लेकिन जब हमें ऐसे फ़ायदा देता है और हम खाएंगे तो कितना फ़ायदा होगा। इससे बहुत ज़्यादा हमें विटामिन भी मिलते हैं और अच्छा रहता है। ये गोश्त में भी बनता है और ये इसमें भी बनता है, आलू में भी, और खाली भी बनता है। 3 तरह से ये बनता है। मतलब जिस तरह आप चाहें बनाएं, जिस तरह पसंद आए घर वालों को। लेकिन ये ज़्यादातर आलू में बनता है और गोश्त में बनता है। गोश्त में वही हिसाब है कि हम गोश्त का ही मसाला सारा डालते हैं और उसके बाद इसको डाल के, और वैसे जैसे हम पालक गोश्त बनाते हैं या आलू गोश्त बनाते हैं उसी में डालते हैं, लेकिन भुना रहता है। जैसे शोरबे वाला होता है आलू गोश्त वगैरह, लेकिन ये भुना हुआ होता है।
गोश्त में बनता है, बहुत लजीज बनता है, बहुत मज़े का बनता है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से हल हो जाए। इसको बीच बीच में चला के, ये फ़ायदा होता है कि ये लगेगा भी नहीं और रखने में पता भी रहेगा। ये अपना भी पानी छोड़ता है, तो ये अपना भी पानी छोड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला हमें अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसको छोन के भी पकाते हैं, मैं फिर बार बार बता रही हूँ। सब चीज़ों को एक साथ डाल दीजिए, सिर्फ हरे मसाले के अलावा, और फिर उसके बाद कुकर बंद कर दीजिए। और कुकर में यही सब्ज़ी 10 मिनट 7 मिनट में तैयार हो जाती है। इसमें कोई वो नहीं लगता। अब ज़्यादातर ये होता है कि लोग कहते हैं सब्ज़ी काटे कौन, बनाए कौन, और बहुत से तो बदनसीब होते हैं जो कह देते हैं कि हम घास फूस खाते ही नहीं। भाई हमारे तो मैके में घास फूस नहीं खाई। नहीं मेरे बच्चों, जो कुछ भी ससुराल में सिखाएं, जो आपको आता है आप पकाएं, और जो वो बता रहे हैं अगर उनके यहाँ ये चीज़ नहीं होती तो वो चीज़ आप ना करें। वो लोग बहुत बच्चियाँ बदनसीब होती हैं जो बड़ों से ज़बान चलाएं या वो करें, फिर वो आखिर में पछताती हैं और हंसते बसते घर को जब बर्बाद करती हैं तो क़यामत तक बद्दुआएं देती हैं। तो आप कोशिश करें बहुत अच्छे बने, बहू भी अच्छी बने, बेटी भी अच्छी बने, माँ बाप को भी तकलीफ, क्योंकि पता है क्या, ज़रा सी भी बात होती है ना तो माँ बाप को भी तकलीफ होती है। ये नहीं कि ससुराल वालों को ही होती है, माँ बाप को भी होती है, क्योंकि माँ बाप बड़ी चाह से, बड़ी प्यार से रोसत करते हैं और उन्हें नहीं पता तो उनकी बेटियाँ क्या गुल खिला रही हैं ससुराल में, और वो अपनी मैं में रह जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप पे कोई उंगली ना उठा सके। अगर वो बता रहे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, बहुत से घरों में घी कम डाला जाता है, बहुत से घरों में ऑयल ज़्यादा डाला जाता है। मैंने पहले भी शुरू में कहा ना, हर चीज़ का अलग अलग होता है। तो बहस करने से बेहतर है, आपके बड़े हैं, आपकी अम्मी की जगह है, माँ ही होती हैं दूसरी, तो आप अगर वो कुछ सिखा रहे हैं तो आप लोग सीख लें। और उनसे भी कहूँगी जिनके घर बेटियां आती हैं तो वो भी बेटियों की तरह उन्हें सिखाएं। अगर कुछ नहीं आता उन्हें बताएं। सीखने वाली होगी ना वो एक दफ़ा 2 दफ़ा में सीख लेगी, और नहीं करने वाली होगी, अपनी मैं में रहने वाली होगी, तो वो कभी भी बड़ों को ना इज्जत देगी, ना वो कभी भी घर बचाएगी, ना वो कभी कामयाब होगी। हमेशा क़यामत तक बद्दुआएं लेती रहेगी। तो ऐसे बनने से बेहतर है हम बहुत दुआएं वाले ना बन जाएं कि हम पूरे ससुराल के चहेते हो जाएं, चाहे वो ममिया ससुर हों, चचा हों, चाहे ताया हों, चाहे नंदे हों। नंदों को भी बहन समझें और नंदे भी बहन समझें, आपस में मिलजुल के हंसें बोलें। ये नहीं हो 1.5 इंच की दीवार बना लें, सिर्फ अपने कमरे तक ही हुदूद करें, या फिर तेरा मेरा करती रहें। ऐसे लोग कामयाब नहीं होते। बात अगर बुरी लगे तो सॉरी, लेकिन मैं बिल्कुल सही बात बता रही हूँ कि आप लोगों को खुश करने के लिए बता रही हूँ कि कोई गलती कोताही ना हो। जब भी इंशाल्लाह आप लोगों की शादियाँ हो, और जो शादीशुदा बच्चियाँ उनको भी कहूँगी कि दरगुजर की आदत डालें। जो भी अगर हैं सीखने वाली, समझने वाली, वो मेरी बात को समझ रही होंगी और मुझे उम्मीद है कि वो अमल भी करेंगी और इंशाअल्लाह ताला जीती रहेंगी, खुश रहेंगी, आबाद रहेंगी और बड़ों की दुआएं लेती रहेंगी। अल्लाह ताला पूरी जितनी भी बच्चियां हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक हिदायत दे और नेक ससुराल मिले और वो अपने घर बसा के हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रहे। तेरा मेरा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए, ना लड़की वालों के लिए ना लड़के वालों के लिए, क्योंकि ये दो की बात नहीं होती। अगर दोनों डिस्टर्ब होंगे तो ये पूरे घराने की बात होती है। ठीक है, ये अभी देखें इसमें कसर है, अभी मैं इसको फिर ढक रही हूँ। अब हम इसको देखेंगे कितना हुआ और जो भी वो होगा फिर। ये देखिए हमारा गरम कल्ला, पत्ता गोभी भी कहते हैं इसको और बंद गोभी भी कहते हैं। अब हमारा ये गरम कल्ला आलू तैयार, और क्या कहते हैं इंशाअल्लाह अब
अपने मुँह से वही कहती हूँ, बार बार अच्छा नहीं लगता। अपने मुँह से क्या तारीफ़ करूँ जब आप बनाएंगे खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही लजीज पाएंगे। पता है क्या कहते हैं, अभी भी पूरे मेरे लॉन्च में ना इसकी खुशबू फैल रही है। ये देखिए आपके सामने है। अब ये घी भी छोड़ेगा और मतलब ऑयल भी छोड़ेगा। इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, इसको वैसे भी बना सकते हैं, और कोशिश करें और इसको भून के भी बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे खाने सिखाऊंगी जिसमें बचत भी हो और टाइम भी बचे। और जैसे आजकल गैस का मसला होता है, उसका होता है, तो कुकर में ज़्यादातर मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम देखिए डाल लें हरा धनिया, ठीक है ना। ये देखिए ये हरा धनिया डालने हैं। अच्छा पता है क्या कहते हैं, आप लोग ऐसा कीजिएगा, टमाटर सस्ते हो ना, बचत भी कीजिए ना, महंगाई इतनी है, तो टमाटरों को पेस्ट बना के फ्रीज़र कर लें, कोई भी बोतल में किसी में। अपने जितना निकालना है वो रोज़ निकाला और डाल लिया, ताकि आगे जब महंगे हो तो उसमें बचत हो जाए। हम औरतें, हम लड़कियां, मतलब लड़कियां, औरतें और बच्चियां सब बचत में साथ दे सकते हैं, क्योंकि मर्द तो लाते नहीं है सौदा, हम लोग लाते हैं। जहाँ सस्ता देखें, टमाटर सस्ते हुए, जो चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको हम कर सकते हैं उसको आप अब पेस्ट बनाएं, पेस्ट बना के रख लें। वरना अगर आपके पास फ्रीज़र है तो धो था के साफ करके फ्रीज़र कर दें, साबुत के साबुत। अपने अंदाजे से लिए 2-3 जितने डालने हुए उसमें से निकाले और डाल लिए, क्योंकि आगे टमाटर सस्ते होंगे तो हमारी ये भी बचत हो जाएगी। हम भी अपने मर्दों के ही काम में हिस्सा ले लेंगे। और फिर मैं कहूँगी कि मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, लेकिन मेरा काम है समझाना। मैं समझाती रहूँगी, कहती रहूँगी कि अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपनी ससुराल का ख्याल रखें और खुशी खुशी रहें, खुशी खुशी जीने दें। अपने तरफ से कोई मौका ना दें कि कोई आपके लिए बुरे अल्फाज निकाले या बद्दुआओं में आपको याद रखे। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप दुआओं में ही सबको याद आएँ, बद्दुआ में आप याद ना आएँ। ऐसे खुशनसीब लोग हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा मैके के भी और ससुराल के भी चहीते रहते हैं, जो मिलजुल के चलते हैं, जो मिलजुल के रहते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी लेंगे, क्योंकि मज़ा वही होगा और पानी बस कम डलेगा। और बहुत सारी जब मैं चीज़ें बताऊंगी ना, मैं ये भी बताऊंगी सौंध के कैसे बनेगा और मसाला भून के कैसे बनेगा, और बेस जब गोश्त की बनाऊंगी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी तो उस बेस में, उस गोश्त में क्या क्या बन सकता है मसाले में। एक ही मसाला होता है बेटे हर तरह का, हर उसका, लेकिन उसमें ये होता है कि अरबी गोश्त भी बन जाता है, आलू गोश्त भी बन जाता है, पालक गोश्त भी बन जाता है, भिंडी गोश्त भी बन जाता है, और अल्लाह भला करे टिंडे गोश्त, लौकी गोश्त, मगर बेस मसाला एक ही होता है। मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगी कि मैं कहूँ नहीं ये तो वो मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगी ऐसे आसान झटपट के आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और जो ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके उसमें ज़रूर से बताइएगा, और कुछ पूछना हो वो भी बताइएगा, कोई मशवरा लेना हो वो भी बताइएगा, कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। ये देखिए अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये आपके सामने है मेरा गरम कल्ला आलू तैयार हो गया। पत्ता गोभी आलू कह लें, बंद गोभी आलू कह लें, ये तैयार हो गई है। मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, और हमेशा हमेशा बड़ों का अदब करें, बड़ों की बात को मानें, और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा कलमा पढ़ें, फ़लस्तीन वालों के लिए बहुत दुआएं करें।
अल्लाह हर मुसलमान को जहाँ कोने में है, जिस कोने में मुसलमान हैं आबाद हैं, परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमाए और हमें सच्चा मुसलमान बनाए, 5 वक्त नमाजी बनाए और हमें बुरे रास्ते से हमारे कदम रोक दे। वो रहमान और रहीम है, गफूर है, सब कुछ कर सकता है। तो हम अगर सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो वो हमें माफ़ कर देंगे। तो इसलिए हर वक्त नमाज़ पढ़ें, अपनी सेहत की दुआ करें और बहुत सारी दुआएं लें, बहुत सारी दुआएं दें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।